दोस्तों, पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे कहा जाता है सफला एकादशी। सफला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपके जीवन की समाप्त होती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से समस्त प्रकार का सुख भोगने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आप सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सात्विक भोजन रखना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है, चावल का त्याग करना है और अपने आचार विचार व्यवहार शुद्ध करके अगर आप पूजा मात्र भी करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सफला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो पंचांग के अनुसार पौष मास की सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:29 पर और समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर। यह यूँ कहे कि 26 दिसंबर को देर रात्रि 12:43 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर 2024 को और 26 दिसंबर को गुरुवार है। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को। अब गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन एकादशी का व्रत भी है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:44 पर। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:34 से सुबह 6:22 तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:20 से सुबह 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:06 से 12:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो होता है राहु काल का समय। राहु काल आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:46 से दोपहर में 3:06 तक। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए
दिन भर आपको व्रत रहना होता है। फिर शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। रात्रि में अगर संभव हो, मतलब जितना भी समय आपसे हो सके, जागने का प्रयास कीजिए। एकादशी के व्रत में रात्रि का जागरण करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है और इस समय में अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इससे आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी निश्चित ही पूरी होती है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में आपको व्रत का पारण करना होता है। तो बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:44 पर और समाप्त होगी 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर। और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं, लेकिन इस बार हरिवासर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले हरिवासर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:16 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो उस व्रत का हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली पौष मास की कथाएं जरूर सुनते होंगे और अगर आप किसी कारणवश नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी।